जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज देखिए हम लोग सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न करने वाले हैं। कल की लेक्चर में भी हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न किए थे दोपहर में। तो सुबह में हम लोग का डेली प्रैक्टिस हो रहा है। तो सुबह का लेक्चर अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग डेली 100 प्रश्न और 100 प्रश्न कह सकते हैं कर रहे हैं हम लोग। तो ये वो जो क्लास हो रही है सुबह में उसको जरूर आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है डेली। और अब दोपहर में जो है सामाजिक विज्ञान से जो है प्रश्न हम आप लोग को करा रहे हैं। तो इस लेक्चर को भी आप लोग जरूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न लिया गया है कि भरमौर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत अच्छे प्रश्न होंगे आज की क्लास में। तो भरमौर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो जनजातियां है ये गद्दी से संबंधित है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो गद्दी से संबंधित है। ओके, आगे देखिए दूसरे प्रश्न के देखते हैं। दूसरे नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि मसाई जनजाति किससे संबंधित है। मसाई जनजाति किससे संबंधित है, तो ये किस देश से संबंधित है, तो दक्षिण केन्या। दक्षिण केन्या जो है इस देश का नाम है। इसी से रिलेटेड जो है मसाई जनजाति जो है संबंधित है। ओके, तो याद रखना होगा कि मसाई जनजाति किससे संबंधित है, तो दक्षिण केन्या से संबंधित है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे नंबर जो प्रश्न है कि कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है। कुलगाड़ी जो है ये किस देश में अवस्थित है, किस देश में स्थित है, तो उस देश का नाम होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुलगाड़ी जो हो जाएगा कहाँ पे स्थित होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ओके, चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारक हो जाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, ये सही होगा। आवास जो हो जाएगा ये जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं माना जाता है। बाकी प्रवास, जन्म, मृत्यु जो हो जाएगा ये जनसंख्या परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो जितने भी प्रकार के ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वे विरल जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। याद करना होगा आप लोग को, ध्रुवीय प्रदेश ये जो है एक प्रकार का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। मतलब कहने का यहाँ पे मेन मकसद हो रहा है कि 21वीं जब शताब्दी प्रारंभ हुआ था तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज किया गया था। तो उस समय जो दर्ज किया गया था जनसंख्या 600 करोड़ जो है उस समय जनसंख्या को दर्ज किया गया था 21वीं शताब्दी में। ओके, क्लियर है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 7 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह सबसे सर्वाधिक है, तो वह जो महाद्वीप हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप जो हो जाएगा यहाँ पे सही होगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या दर जो देखने को मिलता है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ए विकल्प सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 को। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो गई थी। किस वर्ष मानव की जो संख्या है 6 अरब हो गई थी। तो अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा। 1999 में जो है विश्व की जो मानव की जो जनसंख्या थी वह कितना हो गई तो 6 अरब हो गई थी। ठीक है, तो अगले प्रश्नों को देखते हैं 9 नंबर प्रश्नों को। ये देखिए सारे प्रश्न आपको करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग फटाफट इसको रिवीजन करेंगे क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रह गया है कि हम लोग सारे प्रश्नों को बारी बारी से समझ सकें। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ गया है द्वीप का, वह तो देश का नाम आया था, ये बात आ गया है द्वीप का कि यहाँ कौन से द्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस द्वीप का नाम हो जाएगा जावा। जावा जो हो जाएगा एक प्रकार का द्वीप है। सुमित्रा भी है, बोर्निया भी द्वीप है और सेल्बियस भी द्वीप है। तो इसलिए यहाँ पे जो जावा होगा यह बिल्कुल सही होगा। ओके,
अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की किस महादेश में है। मतलब देखने का यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पे सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा है और अधिक, मतलब जहाँ पे सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा रहेगा तो खैर वहाँ पे तो वाहनों की संख्या भी सबसे ज़्यादा ही रहेगी, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ओके, याद करिएगा जरूर आप लोग, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं 11 जो प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर दिया है, तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वह होता है जलवायु। ये यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा। जलवायु के कारण ही जो है जनसंख्या वितरण पर प्रभावित देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन आप लोग जानते ही होंगे, जलवायु जो परिवर्तन होता है तो उसमें जनसंख्या का जो बढ़ना घटना उतार चढ़ाव ये क्या होता है, बना ही रहता है। तो ये जो है इसका मुद्दा हो जाएगा। 12 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है। लिंग अनुपात की बात किया है तो लिंग अनुपात जो है विश्व में कहाँ पे सर्वाधिक है, कौन से देश में सर्वाधिक है। तो लैटविया जो एक प्रकार का देश है, यहाँ पे जो लिंग अनुपात है यह सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 13 देखिए प्रश्न आते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है कि चीन की आबादी क्या है, चीन की आबादी कितनी है। तो चीन की आबादी 1.3 अरब है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये सही हो रहा है। चीन की आबादी कितनी है तो 1.3 अरब है। 14 प्रश्न देखिए, 14 जो प्रश्न है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो नोएस्टीन के द्वारा जो है इसको दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नोएस्टीन जो है ये जनांकी संक्रमण सिद्धांत को दिए हैं। ओके, अगले प्रश्न देखिए 15। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र होता है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, संघनन आबादी वाला क्षेत्र होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 जो यहाँ पे प्रश्न है कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन को दिए गए हैं और इसी में से देखना है कि लिंग अनुपात जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, किससे यह संबंधित है। तो ये जो पुरुष और स्त्रियों से ही संबंधित है। ये जो लिंग अनुपात होता है पुरुष और स्त्री दोनों के बीच होता है, इसलिए पुरुष को भी रहना और स्त्री को भी रहना दोनों को जरूरी है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि बहुत सारे जो देश होते हैं वहाँ पे जो ग्रामीण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो नगरीय विभाजन होते हैं कौन से आधार पर वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे जो होता है आकार बिंदु के आधार पर जो है वहाँ पे जो है नगरीय विभाजन किया जाता है ग्रामीणों का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 18 जो प्रश्न है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। मतलब पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के नगरीय जनसंख्या में कितना वर्ष की वृद्धि हो रही है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो अगर बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। 6 करोड़ की जो है 6 करोड़ की वृद्धि दर जो है ये देखने को मिल रही है प्रति वर्ष। अगले प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है। पूर्वी जो एशिया है यहाँ पे जो प्रौढ़ जो शिक्षा दर है ये कितना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 83.4% है। कितना है दोस्तों, तो 83.4 है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। कौन से भाषा परिवार की जो जनसंख्या है सबसे कम है, तो ऑस्ट्रिक जो हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑस्ट्रिक जो हो जाएगा इस भाषा परिवार की जो संख्या है सबसे कम मानी जाती है। 21 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। सबसे निम्नतम जन्म दर जो है किस देश में पाई जाती है। तो जर्मनी में जो है निम्नतम जन्म दर पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22।
यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। ये विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला जो क्षेत्र है वह है नाइजर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है, नाइजर। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 23 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो देखिए 0 से तो 64 वर्ष हो जाता है, 15 से 59 वर्ष भी होता है, और 60 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से अधिक होता है। तो कौन सा आयु वर्ग जो है नहीं माना जाता है। तो बात करें तो 60 वर्ष से तो अधिक जो है आयु वर्ग नहीं माना जाता है। 60 वर्ष से जो है अधिक आयु वर्ग नहीं माना जाता है, क्योंकि 60 से ही सब चीज़ जो जितनी सारी प्रक्रिया है, जैसे नौकरी का हो गया या कुछ चीज़ का हो गया, वह 60 से नीचे ही होता है। ओके, और 60 से अधिक हो जाने पर वह जो है आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 24 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो नगरीकृत जो देश हो जाएगा विश्व में वह हो जाएगा जापान। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नगरीकृत देश की बात किया है तो वह होगा जापान। जापान की राजधानी कहाँ पे, तो टोक्यो हो जाएगा। 25 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। आयु लिंग जो पिरामिड है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध पुरुष और महिला की जनसंख्या से है। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है। पुरुष और महिला की जनसंख्या से रिलेटेड कौन सा होगा, तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध होगा। 26 प्रश्न है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो 10 लाख से अधिक होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद करना होगा आप लोग को कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो 10 लाख से अधिक होती है। 27 प्रश्न देखिए। 27 प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा आयु वर्ग जो होता है, उम्र सीमा होता है, वह जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से जो 59 वर्ष होता है ये जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। 28 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। मतलब संयुक्त अरब अमीरात को लिंग अनुपात को निम्न किया है। यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 29 प्रश्न है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का क्या नाम है। 100% जो शहरी जनसंख्या वाले देश हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा सही। तो सिंगापुर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सही हो रहा है। सिंगापुर जरूर याद करिएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 30 प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। हर साल हर प्रतिवर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 31 प्रश्न देखिए। 31 जो प्रश्न है कि आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। कितने से कितने वर्ष के लिए जो है आयु पिरामिड के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 5 से 10 वर्ष वाले आयु वर्ग के जो लड़के होते हैं उनके लिए जो है आयु पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। 32 यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें जो है नगरीकरण जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। माल्टा जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। माल्टा जो देश हो जाएगा यहाँ, ये जो है माल्टा एक प्रकार का यूरोपीय देश है। ओके, जहाँ पे नगरीकरण जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्नों को। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 33 नंबर जो दोस्तों प्रश्न है कि प्रौढ़ वायु वर्ग से क्या तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए सही होगा। 15 से लेकर 59 वर्ष तक। कितना से, तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक। 34 प्रश्न देखिए। 34 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा नहीं है। तो मिस्र जो हो जाएगा ये उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। 35 प्रश्न देखिए। 35 प्रश्न है कि केरल का मानव सूचकांक कितना है। केरल का मानव सूचकांक कितना है। तो 0.638 है। कितना है दोस्तों, तो 0.638 है। 36 जो प्रश्न है देखिए कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय स्तर की जो
आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 37 प्रश्न है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? 1999 से 2000 में कितने लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे थे? तो 26% जो लोग थे यह गरीबी रेखा से नीचे थे 1999 से लेकर 2000 तक। 38 प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मूल निवासी पाकिस्तान के थे। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 39 प्रश्न देखिए, 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो म्यांमार का अगर बात करें तो जो यहाँ ये जो देश है इसका जो सूचकांक है भारत से सबसे ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे देश की है। 40 प्रश्न देखिए यहाँ पे 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में शामिल जो है नहीं है? तो कनाडा जो हो जाएगा यहाँ ये जो हो जाएगा उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्वे होना चाहिए। तो कनाडा जरूर आप लोग याद करिएगा कि ये जो देश है उच्च मानव विकास स्तर में शामिल नहीं है। तो हम लोग डेली जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के ही आप लोग को करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल जो है सुबह में प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।